अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है आर्टिका यूरेनस। ये बहुत से जहरों का त्रियाक है, पॉइजन्स एंटीडोट है। इसी वजह से अगर वो जहरें जो है जिस्म में फिर रही हैं वो अगर ब्लड में शामिल हो जाएं और उस जहर आलूदा खून से जिल्द पर फोड़े, फिंसियां, दाने, रेशे वाले खुश्क अगर नमूदार हो जाए और तकलीफ दे हों, जलन करें, तो फिर ऐसे जिल्दी दानों के लिए और फोड़े फिंसियों के लिए आर्टिका यूरेनस अल्हम्दुलिल्लाह अक्सीर का हुक्म रखती है। और फिर इसकी जितनी भी तकालीफ हैं वो जोड़ों से मुतलका है, वो पट्ठों के मुतलका है, वो जिल्द के मुतलका है, वो हर साल उसी वक्त पर लौट कर आती है। सर्दी में है तो सर्दी में आएगी, गर्मी में तो गर्मी में आएगी, बहार में है तो बहार में आएगी, खजा में है तो खजा में, साल बाद लौट कर वापस आएंगी उसी वक्त। और उसके अलावा जब ये जहर आलूद खून जोड़ों तक जो है सरायत करता है तो फिर जोड़ों में तकलीफ होती है, इंतहाई शदीद दर्द होता है और फिर जलन होती है और फिर जोड़ों से चलना फिरना, उनको हरकत देना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और जिस जोड़ में तकलीफ होगी उसके ऊपर बाकायदा सोजिश बन जाएगी। और लेबोरेटरी टेस्ट में जब वो यूरिक एसिड या ब्लड यूरिया जो है वो चेक किया जाएगा तो वो बड़ा हुआ होगा। तो लिहाजा मत समझें कि होम्योपैथिक तो एक सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है, इसमें कहाँ लिबर्टी पूछी जाती है। होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो दो महाजों पर जंग कर रहा है। एक मरीज की अलामात को अल्लाह के फजल से टैली करके दुरुस्त करने की कोशिश करता है, दूसरे नंबर पर मरीज बेचारे का वजन 5 किलो होता है, उसने 15 किलो की फाइल उठाई होती है। ये मेरे टेस्ट भी नॉर्मल आने चाहिए जी। तो इंशाल्लाह हमें अपने रब पर यकीन है कि जब अलामाती दवाई दी जाएगी, अलामात खत्म होंगी तो इंशाल्लाह टेस्ट भी नॉर्मल आएंगे। लिहाजा यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर अगर यूरेट्स आ रहे हैं तो इसी तरह से और कुछ चीजें निकल रही हैं जो यूरिया के मुतल्लक है, या ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया और यूरिक एसिड की रिपोर्ट अब नॉर्मल आ रही है तो आर्टिका यूरेनस देंगे। इंशाल्लाह ब्लड यूरिया भी ठीक होगा, यूरिक एसिड भी ठीक होगा और मरीज भी अल्लाह के फजल से शिफायाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिका यूरेनस जो है ये गुर्दों के लिए एक नेमत खुदाबंदी है। गुर्दों के तमाम इमराज, हत्ता के गुर्दे के अंदर दर्द है, गुर्दे के अंदर सोजिश है, नेफ्रोटिस है, क्रोनिक नेफ्राइटिस है, गुर्दे के अंदर पत्थरी बन गई है, खारिज हो नहीं रही है और वो बार बार बन रही, खारिज हो रही है बन रही, खारिज हो रही है बन रही, बार बार बन रही है। तो प्रूवर तो लिखता है कि गुर्दे की पत्थरी को भी ये दवा खारिज करती है, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट के अंदर खारिज कम करती है। गुर्दे की पत्थरी के तमाम फार्मेसीज वाले सुन लें, मेरी तरफ से ये उनके लिए एक बहुत जबरदस्त पैगाम है कि जो गुर्दे की पत्थरी को खारिज करने के लिए दवा बनाते हो उसमें आर्टिका यूरेनस ना डाला करो। वो वहां पत्थरी को फिक्स कर दी, थोड़ी निकालती है, ज्यादा पत्थरी गुर्दे में ही रह जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने EH नंबर 1 बनाया है, उसमें हमने आर्टिका यूरेनस नहीं डाला, किसी पोटेंशियल में डाला, बाकी तमाम मेडिसिन डाली है। तो लिहाजा ये क्या काम करती है असल में, आर्टिका यूरेनस जो है ये जब गुर्दे की मुकम्मल पत्थरी जो निकल जाए, मसाने में, यूरिटर्स में बिल्कुल कोई जर्रा कतरा कुछ भी ना रह जाए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टरों के लिए अल्लाह की तौफीक के साथ खुशी का पैगाम है। तमाम मरीजों के लिए भी जो गुर्दे की पत्थरी के लिए दर बदर है, धक्के खा रहे हैं, गुर्दे निकलवा रहे हैं, बदलवा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता देता हूं अपनी सेहतमंद जिंदगी बसर करने के लिए आओ होम्योपैथिक रेमेडी को इस्तेमाल करो। ये गुर्दे की पत्थरी खारिज होने के बाद सिर्फ 30 दिन तक खानी है। आर्टिका यूरेनस सिर्फ 30 दिन तक खानी है। इंशाल्लाह मरीज की जिंदगी 1000 साल भी होगी। इंशाल्लाह दोबारा कभी गुर्दे में, गुर्दवी नालियों में और मसाने में कभी भी पत्थरी ना बनेगी, ना चलेगी, ना रहेगी। अल्लाह के फजल से स्टोन, किडनी स्टोन फ्री जिंदगी बसर करोगे इंशाल्लाह। मदर टिंचर में 30 में 200 में वक्तन फक्तन 1 में CM में लाजमी तौर पर जो गुर्दे की मुकम्मल पत्थरी निकलने के बाद पूरी जिंदगी पत्थरी ना बनने के अमल को रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं फार्मूला देता हूँ, वो मदर टिंचर से लेकर CM तक है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी दोबारा नहीं बनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे तमाम मरीजों को शिफा की राह पर गामजन करे और सेहत की खुशियां नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।